साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान के बंदे। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, रिक्शा वाले ने बड़ी ही उत्सुकता दिखाते हुए जब सोहन को ये पूछा, साहब आपको कहाँ जाना है, तो सोहन ने कहा, जाना तो बहुत दूर है लेकिन धूप भी बहुत तेज़ है। फिर तुम्हारा रिक्शा ऊपर से ढका हुआ भी नहीं है, इतनी दूर कैसे खींचोगे? रिक्शा वाले ने लगभग लपकते हुए कहा, चला लूँगा साहब, आप बैठिए तो सही। सोहन उसके रिक्शा में बैठ गया। उसने रिक्शा चलाना शुरू किया और सूरज ने अपना ताप बढ़ाना शुरू कर दिया। सोहन उसकी पसीने की धाराएं देख पा रहा था और सोहन को उसकी आत्मा कचोट रही थी। शायद बातें करने से बढ़ती गर्मी से ध्यान हट जाएगा, इसीलिए सोहन ने रिक्शा वाले के साथ बातों का सिलसिला शुरू किया। और सोहन ने कहा, दादा कौन कौन है तुम्हारे घर में? रिक्शा वाले ने कहा, साहब मैं और मेरी पत्नी। औलाद के रूप में भगवान की कोई कृपा नहीं हुई। सोहन के मुंह से निकला, ओह। इसके बाद रिक्शा वाले ने कहा, मेरी पत्नी दमे की मरीज़ है, आज दवा ख़त्म हो गई है, पैसे की बहुत ज़रूरत थी साहब, इसीलिए। कहते हुए वो चुप हो गया। अब वह हांफते हुए बात कर रहा था। गन्ने की चरखी के पास सोहन ने रिक्शा रुकवा दिया ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। 2 गिलास गन्ने का रस लेकर सोहन ने एक गिलास रिक्शा वाले को देते हुए पूछा, हमारे ऑफिस में गार्ड की जगह खाली है, आप वहाँ नौकरी करोगे? रिक्शा वाले ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल कर लूँगा। सोहन की बात पूरी सुने बिना ही वो बोल पड़ा। सोहन ने कहा, तुम्हारा रहना और खाना फ्री। रिक्शा वाला उसी जगह खड़े होकर सोहन के पैरों में झुक गया और बोला, आपने तो मेरे रिक्शा में नहीं बल्कि मेरे परिवार पर ही छत बनाकर हमेशा के लिए ठंडक ला दी। सोहन ने कहा, भाई मैं कौन हूँ, ये सब तो भगवान करता है ऊपर बैठकर। रिक्शा वाले ने कहा, हाँ सही है साहब, भगवान सब जगह नहीं पहुँच सकता तो अपने बंदों को भेज देता है हम जैसों की मदद करने के लिए। सोहन मुस्कुरा दिया रिक्शा वाले की इस प्यारी सी बात पर। साथ संगत जी, एक पति पत्नी वो दोनों मिलकर पापड़ बनाते और बहुत ही छोटे स्तर पर बेचते थे। उनका काम धंधा ज़्यादा पुराना नहीं था, पर एक मोहल्ले में उनकी बिक्री बढ़ गई थी। वो 40 रुपये का पैकेट दुकानदार को देते, दुकानदार उसी पैकेट को 50 रुपये में बेचता था। और उन पति पत्नी के पास एक ग्रामीण मोहल्ले से राजू दुकानदार का ऑर्डर सबसे ज़्यादा आता था और इस महीने तो राजू ने 200 पैकेट मांगे थे। राजू की दुकान भी बहुत चलती थी। पति का नाम था रामू और उसकी पत्नी का नाम था राधा। रामू राजू की दुकान पर था और यही बातें कर रहा था। रामू ने राजू से कहा, राजू भाई अब ये पैकेट 40 का नहीं 44 का है, महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ की। ये सुनकर राजू ने कहा, अरे कैसी बात कर रही हो, मैं बाज़ार से बाहर थोड़ी हूँ, अभी पापड़ में लगने वाली किसी सामग्री का रेट नहीं बढ़ा। रामू ने कहा, राजू भाई मेहनत बहुत है, आप तो जानते हैं दिन भर इसी में लगना है, फिर घूमकर कुछ दुकानों में दे आता हूँ, मुश्किल से 20-25 हज़ार मैं कमा पाता हूँ। अब राजू दुकानदार रामू की बात सुनकर हंसने लगा, जैसे रामू ने कोई मजाक किया हो। राजू दुकानदार ने कहा, पापड़ अच्छा है आपका, पर इसमें मैंने भी खूब मेहनत की है। शुरू में मैं हर किसी को ज़बरदस्ती ये पापड़ दे देता था, धीरे धीरे आदत लग गई यहाँ के लोगों को आपके पापड़ की, और 2 पैसे अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो मेरा दुकान खोलने का क्या मतलब है। अब रामू पैसे बढ़ाने की बात करता रहा और राजू मना करता रहा, और अब तो रामू बात केवल 2 रुपये बढ़ाने पर ले आया था और राजू दुकानदार को इसमें भी परेशानी हो रही थी। अंत में सिर्फ 1 रुपया बढ़ाया। राजू दुकानदार ने हर एक पैकेट पर। कितना सामान बेचता है राजू और लाखों कमाता है, महीने का 200-400 वो नहीं बढ़ा पाया रामू का। रामू की मेहनत का पूरा पैसा भी नहीं देता। रामू ने सोचा, कलयुग है, ऐसे ही लोगों की बरकत होती है। और राजू की दुकान पर गेंदे के फूल की सूखी माला टंगी थी जो ये बता रही थी कि ये राजू दुकान पर पूजा भी केवल दिवाली के दिन ही करता है। रामू ने पसीने को पोंछा, पत्नी को वो फ़ोन लगाने ही वाला था कि तभी एक जानी पहचानी बूढ़ी महिला जो अब पागल सी हो गई थी, वो राजू की दुकान पर चली आई। कहने लगी, राजू दे दे बेटा। राजू ने कहा, हाँ माई 1 मिनट रुक। राजू दुकानदार ने उस बूढ़ी औरत को दूध, ब्रेड और कुछ ज़रूरी सामान दे दिया। औरत ने सामान लेकर जाते हुए जो कहा और जो उसने बोला, ये सुनकर रामू तो हैरानी में पड़ गया।
उस बूढ़ी महिला ने कहा, पैसे तो मेरे बेटे ने डाल दिए थे ना इस महीने के, और इस सामान के पैसे भी वो तुम्हें भिजवा देगा। राजू दुकानदार ने कहा, हाँ माई, पैसे मिल जाते हैं हर महीने। वो औरत सामान लेकर कुछ बड़बड़ाती हुई चली जा रही थी और रामू के मन में वो बहुत सारे सवाल छोड़ गई थी राजू से पूछने के लिए। रामू ने राजू दुकानदार को कह ही दिया कि इस औरत का तो अब कोई भी नहीं है। एक ही बेटा था जो शहर में कमाता था, और इस दुकान के सामने ही तो चौक पर पिछले साल वो शहर से आकर बस से उतरा था और एक गाड़ी उस पर चढ़ गई थी और वो तो मर गया था। फिर तुम्हें इस औरत के पैसे कौन देता है? राजू दुकानदार ने कहा, पैसे मुझे कोई नहीं देता। ये बेचारी औरत उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही है। ये सोचती है कि इसका बेटा अभी भी शहर में है। आज राजू दुकानदार को रामू ने पहली बार उदास होते हुए देखा था। रामू ने कहा, तो क्या हर महीने तुम इस औरत को 500 या 1000 रुपये का सामान दे देते हो? राजू ने कह दिया, हाँ भाई। राजू दुकानदार अपनी कैलकुलेटर पर रामू का हिसाब कर रहा था और रामू तो मन ही मन हैरान था राजू दुकानदार के अनजाने व्यवहार पर। अचानक ही रामू के मुंह से निकल गया, भाई तुम इस औरत को सामान यूं ही कब तक देते रहोगे? रामू के इस सवाल पर तो राजू की आंखों में आंसू ही आ गए। राजू ने कहा, जब तक इन्हें विश्वास है कि इनका बेटा जिंदा है। पता नहीं क्यों मैं इस माँ के भ्रम को टूटने नहीं देना चाहता। रामू की आंखों में भी आंसू आ गए राजू दुकानदार के इस जवाब को सुनकर। साथ संगत जी, एक बार रात को लगभग 10 बजे के करीब राजीव को एक एलर्जी हो गई। घर पर दवाई भी नहीं थी। घर के बाकी लोग किसी समारोह में गए थे और राजीव का ड्राइवर भी अपने घर जा चुका था। बाहर बारिश हो रही थी। दवाई की दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी, राजीव पैदल जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से राजीव ने सोचा रिक्शा ले लेता हूँ। बगल के राम मंदिर में एक रिक्शा वाला भगवान से प्रार्थना कर रहा था। राजीव ने उसको पूछा, चलोगे? तो उसने सहमति में सर हिलाया और राजीव उसके रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा वाला बीमार लग रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू थे। राजीव ने पूछा, क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो? तुम तो बीमार भी लग रहे हो। तब रिक्शा वाले ने कहा कि बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिली और मैं भूखा हूँ, बदन भी दर्द कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मुझे आज भोजन दे दो, मेरी रिक्शा के लिए सवारी भेज दो। राजीव बिना कुछ बोले रिक्शा रोककर दवाई की दुकान पर चला गया। वहाँ खड़े खड़े सोच रहा था, कहीं मुझे भगवान ने इसकी मदद के लिए तो नहीं भेजा, क्योंकि अगर यही एलर्जी मुझे आधे घंटे पहले होती तो मैं अपने ड्राइवर से दवाई मंगवा लेता। रात को बाहर निकलने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, और अगर बारिश ना होती तो मैं रिक्शा में भी ना बैठता। मन ही मन राजीव ने भगवान को याद किया और कहा, मुझे बताइए भगवान, क्या आपने ही इस रिक्शा वाले की मदद के लिए मुझे भेजा है? राजीव के मन ने जवाब दिया, हाँ। राजीव ने भगवान को धन्यवाद दिया, अपनी दवाई के साथ एक गोली क्रोसिन की भी ले ली। बगल की दुकान से छोले भटूरे खरीदे और रिक्शा में आकर बैठ गया। जिस मंदिर के पास से राजीव ने रिक्शा लिया था वहीं पहुंचकर उन्होंने रिक्शा रुकवाया। राजीव ने रिक्शा वाले के हाथ में 30 रुपये, गरम छोले भटूरे और दवा दी और बोले, खाना खाकर ये दवा ले लेना, एक गोली तो ज़रूर ले लेना। रिक्शा वाला रोते हुए बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से छोले भटूरे खाने की इच्छा थी, आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और अपना बंदा मेरी मदद के लिए भेज दिया। कई बातें वो बोलता रहा और राजीव स्तब्ध होकर सुनता रहा। घर आकर राजीव ने सोचा कि उस मिठाई वाले की दुकान में तो बहुत सारी चीज़ें थी, मैं कुछ भी ले सकता था, समोसा या खाने की थाली, पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए? क्या सच में भगवान ने ही मुझे रात को अपने भगत की मदद के लिए भेजा था? साथ संगत जी, हम जब किसी की मदद करने सही समय पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर उसकी मदद के लिए भेज दिया। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।